हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जिनके बनाए हैं एमसीक्यूज़, क्योंकि होगा वाइवा। तो ये टॉपिक्स के नाम मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो एजेंट्स एसडीके, इसके अलावा है ओपन एआई स्वार्म्स फ्रेमवर्क और एजेंट्स एसडीके, इसके अलावा कौन सा था, यूवी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन और उसके बारे में थोड़ा बेसिक लेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये सर जिया की रेपो स्टेप 00 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टेप 16 तक आएगा। तो मैं कंप्लीट तो नहीं कर रही आज शेयर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस सबसे पहला सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं एमसीक्यूज़ का पहला क्वेश्चन क्या। व्हाट आर टू मेन एब्स्ट्रैक्शंस इंट्रोड्यूस्ड बाय ओपन एआई स्वार्म फ्रेमवर्क। स्वार्म फ्रेमवर्क ने दो मेन एब्स्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो कौन सी हैं। तो चलो गाइस इसका आंसर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एजेंट्स एंड हैंड्स ऑफ, ठीक है। गार्डर्स एंड सेशंस बिल्कुल नहीं, टूल्स एंड प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल नहीं, चेंज एंड वर्कर्स बिल्कुल नहीं। तो इसका रीज़न भी आपको दिख रहा है, एक्सप्लेन भी मैं कर देती हूँ। तो गाइस इस स्वार्म फ्रेमवर्क ने दो कोर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए। एजेंट्स नंबर 1 था, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 2 है हैंड्स ऑफ, जिनका काम होता है एक एजेंट से दूसरे को कंट्रोल ट्रांसफ़र करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज एजेंट्स एसडीके रिलेट टू द स्वार्म फ्रेमवर्क। अच्छा, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, एजेंट्स एसडीके और स्वार्म फ्रेमवर्क। ए, इट रिप्लेसेस स्वार्म विद कम्प्लीटली न्यू अप्रोच, बिल्कुल नहीं। इट इज़ बेस्ड ऑन स्वार्म्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड इम्प्रूव अपॉन दैम, बिल्कुल यस, कि ये बेस करता है एजेंट एसडीके स्वार्म का ही अपग्रेड वर्जन है। उसने स्वार्म के फाउंडेशनल आइडियाज़ को अडॉप्ट करके प्रोडक्शन रेडी बना दिया है, जैसे मल्टी एजेंट। अच्छा देखो गाइस, जैसे एक एजेंट होता है तो वो क्या होता है, स्वार्म, ठीक है। अब जो अपग्रेड वर्जन आएगा ना, उसमें बहुत सारे एजेंट्स होंगे, उसको क्या कहते हैं, एजेंट्स एसडीके, मतलब कि मल्टी एजेंट्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो सही आंसर है, इसके अलावा बाकी ये सी और डी बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो उनको छोड़ते हैं, अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन स्वार्म्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड इम्प्रूव्स अपॉन दैम। इम्प्रूव्स अपॉन दैम मीन्स कि वो अपडेट वर्जन है। इसका अपडेटेड वर्जन है, स्वार्म का अपडेटेड वर्जन है एजेंट्स एसडीके, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर होता जा रहा होगा, आई होप मुझे भी समझ आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन स्वार्म व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ का पर्पस क्या है यार, तो जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे, आई होप कि मतलब जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो वो बिल्कुल ही सही आंसर देंगे, यानी कि सही आंसर इज़ के सी, टू अलाउ वन एजेंट टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अनदर। हैंड्स ऑफ करना यार, मतलब कि हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप किसी टास्क को दूसरे एजेंट को, कोई एजेंट एक टास्क को दूसरे एजेंट को हैंड्स ऑफ कर रहा है, वो टास्क दे रहा है, ठीक है। तो आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, और क्वेश्चन नंबर 4। विच डिज़ाइन पैटर्न इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर सीक्वेंशियल स्टेप्स। मीन्स कि कौन सा डिज़ाइन पैटर्न है जो कि इन्वॉल्व हैगा ब्रेकिंग डाउन करने में, कि टास्क को, किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल बनाने में या फिर सीक्वेंशियल स्टेप्स करने में उसके। तो कौन सा वाला इन्वॉल्व है वो मैं बता देती हूँ। ए जो है इवेलुएटर ऑप्टिमाइज़र है, बी प्रॉम्प्ट चेनिंग है, और बी इज़ अ करेक्ट आंसर। सी और डी जो है वो रॉन्ग आंसर्स हैं। बी जो है वो करेक्ट आंसर। प्रॉम्प्ट चेनिंग क्यों है, तो प्रॉम्प्ट चेनिंग एक डिज़ाइन पैटर्न है बेसिकली, जो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स टास्क को सीक्वेंशियल स्टेप्स में और सिंपलर बनाने में, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों, इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट चेनिंग में एक बड़ा टास्क जो छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड कर देता है, डिवाइड होता है, ठीक है, और हर स्टेप पहले वाले स्टेप का रिजल्ट यूज़ करता है। ये स्ट्रक्चर तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सिंपल। तो चलो गाइस नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तो प्रॉम्प्ट चेनिंग जो है वो इन्वॉल्व है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि व्हाट डिज़ाइन पैटर्न इज़ इम्प्लीमेंटेड व्हेन एजेंट्स वर्क ऑन सब टास्क एट द सेम टाइम। कौन सा डिज़ाइन पैटर्न है जो इम्प्लीमेंट होता है जब एजेंट्स वर्क कर रहे होते हैं सब टास्क पर एट द सेम टाइम, जिस वक्त वो लोग वर्क कर रहे होते हैं उसी टाइम इम्प्लीमेंट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए इज़ राउटिंग, प्रॉम्प्ट चेनिंग बी है, और इसके अलावा पैरालाइजेशन, पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल गाइस। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा।
पैरालाइजेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल एजेंट्स एक वक्त में अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि जब वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो पैरालाइजेशन के थ्रू काम उसका अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ हो जाता है। कौन सा वाला यूज़ हो जाता है? पैरालाइजेशन, ठीक है, सेम टाइम पे। तो नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क सॉरी एमसीक्यूज क्या है नेक्स्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहे हैं कि भाई इन द ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स पैटर्न व्हाट डज द ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट डू। इस ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न में ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट क्या काम करता है? तो वो करता क्या है कि वो इट रन्स ऑल टास्क बाय इटसेल्फ, नो। इट सेंड्स लॉग्स टू द सर्वर, नो। इट स्प्लिट्स टास्क, क्योंकि वो स्प्लिट करता है और असाइन कर देता है दूसरे एजेंट्स को। क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो एक एजेंट है जो कि लीडर की तरह होता है, मतलब कि सबसे बड़ा वाला एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है? टास्क को छोटे छोटे वर्क को जो है ना, जो भी बड़े बड़े टास्क होते हैं उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में, मतलब समझ लो पार्ट्स में ब्रेक करता है, और उसके बाद क्या करता है वो बाकी स्मॉल वर्कर्स एजेंट जो होते हैं ना उनको वो टास्क असाइन कर देता है ताकि हर एजेंट अपना रोल एफिशिएंटली प्ले कर सके, ठीक है। तो इसका काम क्या हुआ कि वो इट स्प्लिट्स कर देता है, मतलब कि वो उसको तोड़ता है और असाइन करता है अदर एजेंट्स को। तो चलो गाइस नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। What is the main function of the evaluator optimizer? The next question is what is the main function of the evaluator optimizer pattern? Evaluator optimizer pattern क्या काम करता है गाइस? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो क्या करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या नहीं करता है। टू क्रिएट यूज़र इंटरफेस, नो। टू मैनेज API कीज, नो। टू कन्वर्ट प्रॉम्प्ट्स इनटू कोड, बिल्कुल भी नहीं। तो सी इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि वो करता ये है कि बेसिकली टू असेस एंड इम्प्रूव एजेंट परफॉर्मेंस। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस होता है। एवेलुएटर एजेंट जो कि दूसरे एजेंट्स को काम को रिव्यू करता है और फीडबैक देता है और बताता है कि भाई क्या चीज़ और मज़ीद बेहतरी इसमें की जा सकती है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस इसकी एग्जांपल मैं दे देती हूँ पहले कि भाई एग्जांपल ये है कि एवेलुएटर एजेंट कैसा है कि आपको जैसे गूगल करते हैं तो बहुत सारी रिकमेंडेशन आती रहती हैं, यूट्यूब पे सर्चिंग करते हैं तो आपको रिकमेंडेशन आती रहती हैं। अब मैं एक एग्जांपल छोटी सी देती हूँ, जैसे कि आपने कुछ खाना पका रहे हो तो वो आपको बताता रहेगा कि भाई खाना फीडबैक देगा कि खाना कैसा है, अच्छा है। अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर गंदा है ना तो वो उसमें आपको थोड़ी सी एडवाइस दे देगा, सजेस्ट कर देगा कि भाई इसमें और क्या क्या बेहतरी हो सकती है या इसमें क्या चीज़ें ऐड करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, लंबी नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ डज द राउटिंग पैटर्न वर्क इन द एजेंट्स SDK। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा जा रहा है कि भाई राउटिंग पैटर्न का क्या काम है एजेंट्स SDK में। तो बेसिकली मैं पहले आप लोग को ये बता दूं कि वो क्या काम नहीं करता है। बाय स्विचिंग APIs नहीं करता, बाय रीलोडिंग मॉडल्स नहीं करता, बाय डायरेक्टिंग द टास्क टू द बेस्ट सूटेड एजेंट। आई थिंक ये बिल्कुल सही आंसर है कि वो करता क्या है। बेसिकली राउटिंग का काम होता है कि वो यूज़र को टास्क असाइन करता है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मतलब कि जैसे कि अगर बिलिंग एजेंट है तो बिलिंग का काम हैगा ना, तो वो बिलिंग को ही देगा, बिलिंग एजेंट को, ठीक है, बजाय वो जनरल एजेंट को देने के। तो उसका काम क्या है कि वो उस हिसाब से एजेंट्स को काम प्रोवाइड करता है जिसमें वो कैपेबल हो, मतलब एक्सपर्ट को ही देता है वो एजेंट टास्क जो है ना, सिर्फ एक्सपर्ट को ही देता है। चलो इतना तो समझ आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राउटिंग एजेंट आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही ईजी है और ये डिलीटिंग भी नहीं करता है। नंबर डी बताना ज़रूरी नहीं था, बट आप लोग देख लो ऑप्शन, इसमें से सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्वॉर्म फीड। ऑलराइट, पहले बता देती हूँ मैं कि क्या चीज़ें ये नहीं करता है। हैवी वेट आर्किटेक्चर फॉर एंटरप्राइज यूज़, नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लेक्स इंटरफेस फॉर बेटर सिक्योरिटी, नो। अच्छा, थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। ज़्यादातर सी जो है वो करेक्ट आंसर आ रहे हैं यार। सी जो है वो क्या है कि लाइट वेट होता है और फ्लेक्सिबल होता है डिज़ाइन इसका फॉर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो बेसिकली ये करता क्या है कि स्वाम का जो डिज़ाइन होता है वो लाइट वेट और फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, स्वाम का, जो डेवलपर्स को आसानी से एक्सपेरिमेंट करने की सहूलत देता है कि आप उस पर कुछ भी तजुर्बा कर सकते हो क्योंकि वो लाइट वेटेड है, कुछ भी चेंजेस करके उसको देख सकते हो विदाउट किसी हैवी सिस्टम के बर्डन के, ठीक है।
तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है स्वार्म फ्रेमवर्क का कि आप उसमें आसानी से चेंजेस कर सकते हो। और डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि भाई ओनली कंपैटिबल विद जावा बेस्ड सिस्टम। नो, ठीक है, इसका मतलब कि वो ओनली तो नहीं होगा, जाहिर है बाकी सिस्टम्स के साथ भी वो कंपैटिबल होगा। ठीक है गाइस, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टास्क की तरफ, अबे यार मैं टास्क क्यों बोल रही हूँ। ओके गाइस, 10 MCQs नंबर 10 इज एन anthropics, okay, evaluator optimizer pattern what supports evaluation in the agents SDK। एंथ्रोपिक्स evaluator optimizer में कौन है जो एजेंट SDK को के evaluation को सपोर्ट करता है। तो चलो गाइस देखते हैं, एजेंट लूप, गार्डियस, सेशंस, फंक्शन टूल्स को कौन सपोर्ट करता है यार एजेंट लूप, गार्डियस, सेशंस और फंक्शन टूल्स, इनमें से कौन करता है सपोर्ट। गार्डियस करता है, क्योंकि गार्डियस क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं SDK में। गार्डियस एजेंट्स होते हैं जो कि SDK में इवैल्यूएशन और इनपुट वैलिडेशन का काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये चेक करती हैं कि एजेंट सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो इनपुट को चेक करती है, इनपुट पे काम कर रहा है। ओ भाई सॉरी गाइस, नीचे से बिल्ली आ गई थी तो गाइस नेक्स्ट टास्क की तरफ देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एजेंट लूप इन द एजेंट्स SDK। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। एजेंट लूप का क्या मकसद है, क्या पर्पस है एजेंट्स SDK में लूप का। ओके गाइस, टू रीसेट द मॉडल स्टेट, नो। टू ऑटोमेटिकली रीट्राई फेल्ड रिक्वेस्ट, बिल्कुल नहीं। टू हैंडल, अरे यार इसमें भी सी आंसर है। टू हैंडल कॉलिंग टूल्स एंड LLM अंटिल द टास्क इज कंप्लीट। तो देखते हैं गाइस क्या क्या ये नहीं करता। टू रीसेट द मॉडल स्टेट नहीं करता, ठीक है। टू हैंडल कॉलिंग टूल्स एंड LLM अंटिल द टास्क इज कंप्लीट, तो कॉलिंग करता है टूल्स को। एजेंट लूप का काम क्या होता है कि ये एजेंट को टूल्स को कॉल करवाना, ठीक है, एजेंट के टूल्स को, एजेंट्स और टूल्स को कॉल करवाता है और रिजल्ट LLM को देता रहता है। और जब तक काम मुकम्मल ना हो चाहे लूप चलते रहते हैं, तो ये चलाता रहता है, ठीक है। तो एजेंट लूप का काम क्या है कि वो रेपिटेशन करता है एक तरह से, ठीक है, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। इसमें कंफ्यूज करने वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है, टू कीप द एजेंट रनिंग फॉर एवर। तो हमेशा नहीं करता, ये हमेशा के लिए रनिंग नहीं करता, जब तक रन करता है जब तक काम या टास्क आपका कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये कॉल करता रहता है जब तक कोई कॉल अटेंड ना कर ले। MCQ नंबर 12 कह रहा है कि विच SDK फीचर ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है कन्वर्जेशन हिस्ट्री बिटवीन एजेंट एंड रन्स के बीच में, मतलब कि एजेंट और रन के दरमियान कौन सा SDK फीचर है जो ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है कन्वर्जेशन को। तो गाइस वो है अपना ये टूल्स, नई हैंड्स ऑफ, नई सेशंस, या सेशन करता है और थ्रेड्स कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो सेशन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेशन जो है वो कन्वर्जेशन का हिस्ट्री याद रखता है, ठीक है, कन्वर्जेशन की हिस्ट्री जो होती है ना उसको याद रखता है सेशंस। इससे एजेंट को कॉन्टेक्स्ट मिलता रहता है बिना मैनुअली स्टेट सेव किए, ठीक है ना, मतलब आप सेव नहीं करो, आपको ये याद रखता है हिस्ट्री, तो आप इससे कभी भी वो हिस्ट्री से आप कुछ भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन द ऑर्केस्ट्रा वर्कर्स डिज़ाइन पैटर्न हाउ डज द एजेंट्स SDK हेल्प कोऑर्डिनेट एजेंट्स। मतलब कि ऑर्केस्ट्रा वर्कर्स जो डिज़ाइन होता है उसका पैटर्न है, हमने पहले पढ़ा है अभी। इसमें क्या होता है कि एजेंट SDK कैसे कोऑर्डिनेट करता है, मदद करता है कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेट एजेंट्स की, ठीक है। तो कैसे मदद करता है कोऑर्डिनेशन में एजेंट की, ये बाय फोर्सिंग ऑल एजेंट्स टू शेयर वन टास्क, नो, बाय यूजिंग वन एजेंट एज अ मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट सब टास्क, ठीक है, एक एजेंट को यूज़ करके मैनेज करता है और, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारे सब टास्क, ठीक है। तो बेसिकली बाय यूजिंग वाला आंसर इज़ करेक्ट। बाय डिसेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एजेंट्स, नो वेज, बिल्कुल नहीं हो सकता। बाय रनिंग एजेंट्स विदाउट इनपुट, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस पैटर्न में एक ऑर्केस्ट्रल एजेंट लीडर होता है, ठीक है ना, जो टास्क को छोटी पार्ट्स में तोड़ के दूसरे एजेंट्स वर्कर्स को असाइन करता है, ये तो हमने पहले पढ़ा था। तो एजेंट SDK को एफिशिएंटली सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिज़ाइन गोल ऑफ स्वार्म। स्वार्म के डिज़ाइन गोल को कौन सा वाला, विच वन कैन डिज़ाइन डिस्क्राइब बेस्ट, ठीक है।
तो नंबर 1 इज़ A is build deep learning models from scratch. No. Handle HTTP APIs. नहीं यार. Orchestrate multi-agent systems in a simple ergonomic way. बिल्कुल ठीक. Replace all open AI मॉडल्स. बिल्कुल नहीं. ऑर्केस्ट्रल मल्टी एजेंट करता क्या है बेसिकली, यहाँ पे कहानी क्या हो रही है कि स्वार्म का बेसिक गोल ये था कि मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन को इजी और लाइट वेट बनाने के लिए बनाया जाए, ठीक है, ताकि डेवलपर्स इजीली एजेंट्स को के दरमियान कोलैबोरेशन टास्क कर सकें। तो बेसिकली ये क्या करता है, इसको बेस्टली डिस्क्राइब ये कर सकते हैं। तो टास्क MCQs नंबर 15 इज दैट कि हाउ डज द एजेंट SDK सपोर्ट एंट्रोपिक्स राउटिंग पैटर्न। एंट्रोपिक्स राउटिंग पैटर्न को कैसे सपोर्ट करता है एजेंट SDK? तो बाय यूजिंग डायनामिक मेमोरी स्टोरेज, नो। बाय एम्बेडिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल नहीं। बाय यूजिंग हैंड्स ऑफ टू पास टास्क टू स्पेसिफाई स्पेशलाइज्ड एजेंट्स। तो भाई ये करता क्या है कि राउटिंग पैटर्न का मेन आइडिया ये होता है कि काम उस एजेंट को दिया जाए जो एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो एजेंट्स SDK में ये हैंड्स ऑफ के ज़रिए पॉसिबल होता है। मतलब कि ये क्या करता है, हैंड्स ऑफ के ज़रिए, हैंड्स ऑफ का काम क्या है, टास्क असाइन करना दूसरों को, मतलब एक एजेंट दूसरे एजेंट को दे। तो ये हैंड्स ऑफ का यहाँ पे जहाँ पे यूज़ आ जाए ना, वर्ड आ जाए, तो समझ जाना कि यही सही आंसर है, ठीक है। तो ये राउटिंग पैटर्न में क्या कर रहा होता है कि एजेंट्स को सही टास्क दे रहा होता है। नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। What role do function tools play in the agent? Means to say that कि what role, क्या काम, क्या किरदार है उसका यार, फंक्शन टूल्स का, प्ले इन द एजेंट SDK, मतलब कि एजेंट्स SDK फंक्शन टूल में क्या रोल प्ले करते हैं भाई। तो चलो गाइस देखते हैं। अलाउ करते हैं एजेंट्स टू क्रिएट UI इंटरफेस, नो। टर्न करते हैं पाइथन फंक्शंस को, बिल्कुल यस। बेसिकली क्या होता है ना यार कि फंक्शन टूल्स का काम ये है कि आप किसी भी पाइथन फंक्शन को एज ए टूल एजेंट के लिए अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टूल्स क्या करता है कि जो है ना, आप कोई भी एजेंट किसी भी टूल को कॉल करेगा और स्पेसिफिक काम अपना कर सकता है, ठीक है ना गाइस। तो इतने मैंने आप लोग को बता दिए, बाकी के स्टेप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं यार। तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी अगर मैं कल पढ़ सकी तो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी कर देना सबके साथ ताकि सबकी हेल्प हो सके। और इसी के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि अगले सेमेस्टर तक स्लॉट तक साथ रहें।